नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट पार्ट यानी कि सॉल्यूशंस के लास्ट पार्ट पे। और ये क्लास 12 का ये टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हम टोटल 7 क्वेश्चन कर लिए थे। तो 7 के बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 और 12 क्वेश्चन आज ही करा के इसी वीडियो लेक्चर में, अब ये चाहे जितना बड़ा वीडियो लेक्चर हो जाए। और मैं आपसे एक बात हमेशा बोलता रहता हूँ कि यार वीडियो की जो लेंथ है वो 50 से 55 मिनट की होनी चाहिए, पर क्या ही करूँ कि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा आ जाता है। फंक्शन आप 11 क्लास में पढ़े हैं, तो इस वजह से मुझे पहले फंक्शन को समझाना पड़ता है, फिर क्वेश्चन को लगवाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा ये मतलब लंबा हो जा रहा है। तो आप लोग घबराइएगा मत। आप एक दिन में उसको अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप 2 शिफ्ट में उसको देख के ख़त्म करिए, पर पूरा देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ऐसा ना हो कि जो पहले समझे हुई हैं वो चीज़ें आपके दिमाग से उड़ जाएँ। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवा के और आप जल्दी से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समाप्त करवा देता, पर मेरा ये मानना है कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ आपको वो समझ में आए और आपको लगे कि मैं एक्चुअल में पढ़ क्या रहा हूँ, ये फीलिंग आपको आनी चाहिए। तो यही सब है, यही सब के कारण जो है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। लेट ए एंड बी सेट्स, यानी कि यहाँ पे 2 सेट्स हैं ए एंड बी, सो दैट दिखाइए एफ। अब देखिए ये फंक्शन के बारे में बताया कि फंक्शन की जो डोमेन है वो ए क्रॉस बी है, यानी कि सो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, यानी कि जो फंक्शन की डोमेन है वो ए क्रॉस बी है, प्रांत ए क्रॉस बी है और सह प्रांत बी क्रॉस ए है। सच दैट एफ ए कामा बी, इट मीन्स ये फंक्शन है, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर करके दिया होता था ना, वैसे ये एफ एक्स ही समझो ये लिखा गया है, तो बस एक्स की जगह पे ए और बी आ गया है। तो एक फंक्शन है एफ ए कामा बी, वो उसकी जो वैल्यू हो जाती है, यानी कि फंक्शन जो है वो बी कामा ए हो जाता है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखा है वो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यानी कि फंक्शन में अगर एक्स की जगह पे जो रखोगे और यहाँ पे एक्स की जगह पे ऑर्डर्ड पेयर रखना पड़ेगा, तो वो जो वैल्यू देगा फंक्शन वो उलट के दे देगा। यानी कि अगर 1 और 2 रख रहे हो तो 2 और 1 बन जाएगा। तो ये फंक्शन है। कह रहा है कि इस बाइजेक्टिव फंक्शन, आपको दिखाना कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, यानी कि हिंदी में बोले तो आच्छादी फलन है। और हमने आपको बताया ही है कि बाइजेक्टिव फलन वही होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन वही होते हैं जो फंक्शन 1 और ऑन टू बोथ दोनों होते हैं, यानी कि वो आच्छादक भी हो और एकैकी भी हो। तो ऐसे फलन को हम लोग आच्छादी फलन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन की डोमेन ए क्रॉस बी है। अब आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ए क्रॉस बी कुछ और नहीं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाता है। तो यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट से है, तो ए क्रॉस बी उसका उल्टा बी क्रॉस से है, यानी कि एक बार ए का बी से मल्टीप्लाई करा गया है। ए और बी 2 सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पे डोमेन का काम करेगा और कोडोमेन उनके उल्टे वाले जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे वो होंगे। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल। उसके बाद फंक्शन है एफ ए कामा बी बी कामा ए हो जाएगा, यानी कि आप सभी जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एक एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो यहाँ पे एक्स का काम क्या करेगा? वो ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे एक्स का काम करेगा। तो जब उसको फंक्शन में उठा के रखेंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर उल्टा होके आ जाएगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू उलट जाएगी। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि फंक्शन में जो डोमेन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणनफल है। और आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में होनी चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, यानी कि क्रमित युग्म में आते हैं। तो यहाँ पे 2 जो भी एलिमेंट हम मानेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में मान के चलेंगे। तो एक ऑर्डर्ड पेयर x1 का काम करेगा, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर x2 का काम करेगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे on1 दिखाने के लिए हम लोग x1 का x2 लेके चलते हैं ना। तो x1 क्या है? एक एलिमेंट जो कि डोमेन से बिलोंग करता है। x2 क्या है? दूसरा एलिमेंट जो कि उसी डोमेन से बिलोंग करता है। और यहाँ पे x1 की जगह पे जो भी एलिमेंट लेना है वो ऑर्डर्ड पेयर में लेना है, ये बात आपको दिमाग में रख के चलनी है। अब आप ये समझें कि कहाँ से आइडिया आया कि ऑर्डर्ड पेयर से लेना है, क्योंकि डोमेन ही उसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट ही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ फंक्शन को लिख देते हैं। फंक्शन की जो डोमेन है वो है ए क्रॉस बी, और फंक्शन हमारा क्या है कि फंक्शन में अगर आप एक ऑर्डर पेयर रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू उलट जाती है। तो ये आपका फंक्शन है, ये कुछ प्रकार ये आपका फंक्शन दिया गया है। देखिए, तो सबसे पहले 1 तो फॉर 1 1 का 1 के लिए
यहाँ पे 2 एलिमेंट मान लेंगे। लेट देखिए x1 और आपको x1 क्या मान के चलना होगा, ए कामा बी एंड x2 और ब्रैकेट में x2 क्या है, दूसरा ऑर्डर पेयर होना चाहिए ना, तो एक सी कामा डी मान लेंगे इसको, क्योंकि x2 दूसरा नंबर होता है। अलग अलग नंबर मान के चलते हैं, बाद में उसको इक्वल दिखा देते हैं। अगर हो गया इक्वल तो वो ऑन 1 है, अगर नहीं हुआ तो 1 1 नहीं है, यही तो करते चले जाते हैं ना बार बार। तो यहाँ पे मैं इसलिए x1 को लिख दिया ताकि आप रिलेट कर पाएँ, जो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर मैं चाहता तो सीधा यही लिख देता, ए कामा बी। तो यहाँ पे मान लेंगे कि x1 ए बी, यानी कि x1 की वैल्यू ए बी है, यानी कि मुझे 2 एलिमेंट लेके चलने हैं, ए बी और सी डी। कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये आपके समझने के लिए लिखा हूँ, ये आपके समझने के लिए लिखा हूँ। तो आपको सीधा यही मान के चलना कि मान लेंगे कि 2 एलिमेंट हैं, तो लेट ए कामा बी एंड सी कामा डी बिलोंगिंग इन डोमेन, और डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है, सच दैट, इस प्रकार से है वो कि इस पहले वाले एलिमेंट पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ कामा ए बी बराबर हो जाता है दूसरे वाले x2 पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ सी डी। और आप फंक्शन को देख के बताइए, जब आप ए बी रखते हैं तो वो बी ए के बराबर हो जाता है। तो ए बी यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, अब आप यहाँ से आप लोग बताएंगे, तो ये बन जाएगा बी कामा ए बराबर ये क्या बन जाएगा, डी कामा सी। और आपने क्लास 11th में एक बात सीखी है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आपने ये बात सीखी है। 2 क्रमित युग्म अगर बराबर हुए तो उनके जो संगत अवयव हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आपने सीखा है कि जो बी है वो डी के बराबर हो जाएगा, जो ए है वो सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो बी है वो आपका डी के बराबर हो जाएगा एंड जो आपका ए है वो सी के बराबर हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि बी डी के बराबर हुआ, ए सी के बराबर हुआ। तो जहाँ पे सी रखा गया है उसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ए। देखिए यहाँ पे जो ए और बी मान के चले ना, ए बराबर सी है, तो सी के स्थान पे आप यहाँ पे जो है सी के स्थान पे ए रख देंगे तो ये ए बन जाएगा, और डी के स्थान पे बी रख देंगे तो ये बी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सी कामा डी आपने लिया था ये कुछ और नहीं, ये ए कामा बी ही है। फंक्शन की वैल्यू उस पर जो बराबर थी, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ऑर्डर पेयर एक ही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है, बराबर है। हो गया ना, ये देखिए ए बी बन जाएगा। जब यहाँ से वैल्यू आप उठा के रखेंगे, बी के स्थान पे आप रख देंगे डी के स्थान पे आप बी रख देंगे, और सी के स्थान पे आप ए रख देंगे, तो ए कामा बी ये भी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे हो गई, बराबर। तो इससे ये पता चल रहा है, हेंस यहाँ पे लिख देंगे, हेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस आपने प्रूफ कर दिया कि जो आपका ए बी है वो सी डी के क्या है, बराबर। और यही और ए बी और सी डी आपने स्टार्टिंग में लेके चला था, जो कि x1 और x2 का काम कर रहे थे। इट मीन्स ये आपका x1 था, ये आपका x2 था, और वो दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो हेंस द फंक्शन इज 1 1, हेंस फंक्शन इज 1 1। अतः फलन एक का एक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ कि ये फलन एक ही हो गया। अब बात करते हैं आंटू की। दूसरा प्रूव कर लेते हैं आंटू की। आच्छादक है कि नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए, आच्छादी प्रूव करने के लिए 1 1 और आंटू दोनों होना पड़ेगा ना। अब इसको फीलिंग के साथ जो है समझते हैं, मतलब मैपिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैपिंग बना देते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ से मतलब ये हुआ कि इस डोमेन, देखिए ये आपका डोमेन वाला बॉक्स है, ये को डोमेन वाला, यानी कि ये सेट है, ये सेट बी है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें आप कोई एक ऑर्डर पेयर ले लीजिए, मान लीजिए ए कामा बी है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए कामा बी अगर होता तो वो बी कामा ए बन जाता है। तो इससे ये पता चल रहा ना कि प्रत्येक ए कामा बी कुछ भी कोई भी एलिमेंट होगा उसके लिए बी कामा ए जरूर आएगा। यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, ए और बी के स्थान पे अगर आप 1 2 ले लेंगे तो वो 2 और 1 बना देगा, 3 4 ले लेंगे तो 4 और 3 बना देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे डोमेन वाले में आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, वहाँ पे उसका वो मौजूद रहेगा। या फिर
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट के कुछ ना कुछ प्री इमेज होंगे, क्योंकि वो इमेज का काम करेंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल बी कामा ए बिलोंगिंग इन कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, और वो प्री इमेज कैसे बन जाएगा, ए कामा बी। देखिए फॉर ऑल यहाँ पे लिख दिया हूँ सभी के लिए, सभी बी कामा ए, या बी कामा ए कोई नंबर ही होगा यहाँ पे, तो वैसे वेरिएबल के माध्यम से दिखा दिया है। इन डोमेन हेंस फंक्शन इज ऑनटू, हिंदी में लिखें इसी बात को तो ये हो जाएगा, अतः सभी बी कामा ए जो कि बिलोंग कर रहा है सह प्रांत से के लिए, के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसे बोल देंगे, प्रांत में सह पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब पाया जाएगा, इसलिए फलन आच्छादक होगा। अब ये फलन आच्छादक भी हो गया और एकैक भी हो गया, इसलिए ये जो फलन है वो आपका आच्छादी फलन है, यानी कि ये फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो इसलिए ये बाइजेक्टिव भी हो गया। हेंस गिवन फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अतः जो फलन है वो क्या हो गया, आच्छादी हो गया। तो इस तरीके से इसको हम प्रूव कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ना, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, वहाँ पे जो अभी ऑर्डर मैपिंग मैंने बनाया था उसमें आप देखेंगे कि हर जगह आपको जो है, आप कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे तो आपको वहाँ पे उसका उल्टा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको प्रूव कर लेते हैं। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लेट एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल टू इफ एन इज ऑड देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एन प्लस 1 बाई 2 एंड इफ एन इज इवन देन फंक्शन इज एन बाई 2 फॉर ऑल एन इन बिलोंगिंग कैपिटल एन। इट मीन्स यहाँ पे जो स्मॉल एन है वो एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू आप एक नेचुरल नंबर रखेंगे, प्राकृतिक संख्या रखेंगे। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। आपको चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। आपको यही मतलब दिखाना है, समझाना है, बताना है कि ये बाइजेक्टिव अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ सॉल्व कर देना है और बता देना कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक, तो एक बार फंक्शन को समझा देते हैं। फंक्शन कह रहा है कि अब अगर आपका जो n होगा, यानी कि n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन में अगर आप n की वैल्यू मतलब एक इवन नंबर पुट करते हैं, सम संख्या पुट करते हैं, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। अगर ऑड पुट करते हैं, विषम संख्या पुट करते हैं, तो ये वाला काम करेगा। और फंक्शन जो डिफाइन हो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन टू नेचुरल नंबर उसका डोमेन होगा, प्रांत होगा, और को डोमेन उसका नेचुरल नंबर ही होगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या x की वैल्यू प्राकृतिक संख्या रखनी है। जो x की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे वो जो आएगी वो भी एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रियल नंबर है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको चेक करके बताना कि ये है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 1 1 चेक कर देते हैं। सबसे पहले फॉर 1 1 फॉर 1 1 एक का एक चेक करते हैं। एक का एक के लिए देखिए, ध्यान से सुनिए, मैपिंग करके समझते हैं, कोशिश करते हैं कि मैपिंग के द्वारा ही समझाया जा सके।
तो आसान रहेगा ये। तो ध्यान से देखिए, 2 मैपिंग बना देते हैं, एक ये दूसरा ये। अब चूँकि नेचुरल नंबर है इसलिए 1 आएगा, 2 3 4 डॉट 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 ऐसे आएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे आएंगे। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो है आपका डोमेन है। ठीक, अभी एक काम करते हैं, यहाँ अभी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि फॉर n ऑड के लिए चेक करते हैं, ऑड के लिए, यानी कि n की वैल्यू ऑड लेते हैं, विषम लेते हैं। तो जब n की वैल्यू विषम लेंगे तो कितना लेंगे आप बताइए। ये आपका डोमेन हो गया, ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो n की वैल्यू विषम, तो जब n की वैल्यू विषम होगी तो f फंक्शन किसके बराबर होगा, n + 1/2। तो विषम ले लेंगे, n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्योंकि विषम नंबर है ना, ऑड है ना, तो 1 ले लेंगे। तो फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा बताइए, तो f ऑफ 1 बराबर हो जाएगा। यानी कि f ऑफ 1 का मतलब हमने समझा था ना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट n = 1। तो 1 + 1/2 = 2/2 और कट के कितना आ जाएगा 1। तो यानी कि जब n की वैल्यू फंक्शन में 1 रखे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आई थी। 2 रख देंगे कितना हो जाएगा, 2 × 3। जब यहाँ पे 2 कैसे रखेंगे, 3 विषम रखिए ना, तो अब की बार 3 रख देंगे। तो n की वैल्यू जब 3 रखेंगे, n जब 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 1 4, 4/2। तो किस पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो f फंक्शन की जो वैल्यू आएगी किस पे, 3 पे, वो 4 के बराबर होगी और 4/2 के बराबर होगी। जब कट जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो 3 पे 2 गया, 3 पे कितना गया, 2। इसी तरीके से 5 पे, 5 × 6/2, तो कट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 गया। अब एक काम करते हैं, फंक्शन को इवन लेते हैं। अब तक ऑड ले रहे थे, अब क्या ले लेते हैं, इवन। इवन पे बात करते हैं। इवन देखिए क्या करते हैं, फॉर n = इवन, यानी कि जब हम n की वैल्यू सम ले लेते हैं तो फंक्शन हमारा क्या होगा, तो f(n) फंक्शन हमारा हो जाएगा n/2। अब n की वैल्यू सबसे पहले 2 ले लेते हैं। तो जब फंक्शन की n की वैल्यू 2 ले लेंगे फंक्शन में, तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, यानी कि f2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2/2, n की जगह पे 2, कट के कितना आ गया 1। तो जब 2 लिया तो 2 का तीर किस पे गया, 1 पे गया। n की वैल्यू 4 ले लेंगे तो f ऑफ 4 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे f ऑफ 4 यानी कि 4/2, क्योंकि फंक्शन जब आप इवन रखते हैं n की वैल्यू को तो फंक्शन n/2 है। n की वैल्यू जो होगी 4/2, काट देंगे कितना आ जाएगा 2। तो f ऑफ 4 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि 4 रखने पे भी 2 होगा, देखते चले जाइए। उसके बाद n की वैल्यू 6 रख दीजिए, 6 रख देंगे तो f ऑफ 6 किसके बराबर आ जाएगा, 6/2, कट के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 6 यहाँ पे मान लो है, इस पे रख दिए तो कितना आ गया 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि सेट ए के यानी कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं है। जो एक एलिमेंट के लिए जैसे 1 का जो इमेज है वही 2 का भी इमेज है, तो इसका मतलब है 1 2 लोगों का इमेज हुआ। और यूनिक इमेज की ये डेफिनेशन है कि वो जो इमेज है वो किसी एक के लिए होना चाहिए, उसका कनेक्शन किसी एक के साथ के उसका जो कनेक्शन है वो एक के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दो 3 को घुमाए, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। वो 1 जो है वो किसी एक के साथ ही रहे, ऐसा नहीं कि उसके 2 3 4 फ्रेंड होना, सिर्फ एक फ्रेंड होना चाहिए। कोडोमेन में जो 1 है उसके सिर्फ और सिर्फ कितने फ्रेंड होने चाहिए, 1। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें। तो इसका मतलब है कि 1 के भी 2 फ्रेंड, 1 यानी कि ये जो 1 है ये 2 लोग का इमेज का काम कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये यूनिक इमेज नहीं है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं है, तो इसलिए 1 1 नहीं होगा। पर हमें तो इसको प्रूव करना है ना, लिख के दिखाना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 एग्जाम्पल उठा लेंगे, लिख देंगे लेट 1, 2 2 यानी कि x1 की वैल्यू 2 ले लेंगे, x2 की वैल्यू 2 ले लेंगे, नहीं x1 की वैल्यू कितना ले लेंगे 1, और x2 की वैल्यू कितना ले लेंगे 2। और हम कह देंगे कि हाँ ठीक है, x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 2 लेके हम कह देंगे कि 1 और 2 जो कि डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, जैसा हम उन में हमेशा करते चले जाते हैं। पर ये 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज़ नॉट 1 1, एंड इफ़ द फंक्शन इज़ नॉट 1 1 देन इट कैन नॉट बी बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी कि अगर वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो ऑन टू होगा ही, चाहे हो चाहे ना हो, तो उसको आप बाइजेक्टिव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। आपने यहाँ से फील किया, देखा कि यूनिक इमेज नहीं आ रहा है डोमेन के एलिमेंट का, ठीक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 एलिमेंट यहाँ से ले लीजिए,
जिन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर। तो 1 पे भी 1 है और 2 पे भी 1 है, क्योंकि वही जो इमेज होता है ना वही फंक्शन की वैल्यू होती है। तो इमेज 1 है, फंक्शन की वैल्यू 1 आई। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 1 एंड 2 बिलोंगिंग इन नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन। हिंदी में बोले तो प्रांत से ये बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट, इस प्रकार से हैं कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। और अभी हमने देखा था कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू किसकी बराबर थी, 1 के बराबर थी। बट जिस पर बराबर थी वो दोनों आपस में बराबर नहीं हुई। बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। ये आपका x1 था थोड़ी देर के लिए, ये आपका x2 था। x1 x2 बराबर नहीं है, हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन 1। हेंस द नॉट ऑन। ठीक, अब बात करते हैं ऑन2 की। ऑन2 की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, ऑन2 में आप क्या जानते हैं कि यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी के लिए इमेज का काम करे। तो जैसे इसी चीज़ को थोड़ा सा और मैं आगे अगर करता हूँ तो अब ऑन2 के लिए क्या करते हैं, इन सबको मिटा देते हैं। ये वाली चीज़ मिटा देते हैं। फॉर ऑन2 देखिए बहुत ही आसान है, आपको एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छादक के लिए अच्छादक के लिए क्या करेंगे बताइए। तो आपने देखा कि जब हम 5 रखे थे तो वो एक ऑड नंबर था, तो यानी कि 5 1 6/2 तो 3 आ गया। अब की बार अगर हम इसको 7 रख देते हैं, क्योंकि ऑड अभी ऑड ही रखेंगे, तो 7 1 8/2 4 पे चला जाएगा, बीच में 6 आएगा, 6 पे रखेंगे तो 6/2 3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 8 पे रख देंगे तो क्योंकि इवन है ना, इवन है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, 8/2 4 पे चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं इनका प्रत्येक के साथ कनेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे सारे एलिमेंट जो लिखे जाएंगे कोडोमेन में वो किसी ना किसी के इमेज होंगे। आप ऐसे चेक कर लीजिएगा। आप हालांकि इनफाइनाइट नंबर का सेट है, पर यहाँ से अब ये फील होने लगा है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं जो किसी के लिए इमेज का काम नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर वो सबके लिए इमेज का काम कर रहा है, यानी कि वो सब अगर इमेज का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन सब के लिए प्री इमेज भी होगा। प्री इमेज उन्हीं के होते हैं जिनके इमेज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, यहाँ पे ये रफ वर्क है, यहाँ पे लिख देना हेंस फॉर ऑल वाई कह देंगे एक तरीके से, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग इन नेचुरल नंबर, यानी कि कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन सह प्रांत। वाई मतलब कोई नंबर है, यानी कि सभी वाई, इसका मतलब है कि वाई सभी नंबर को दिखा रहा है। किसमें, इस कोडोमेन में आए हुए सभी नंबर, यानी कि वाई की जगह पे आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, तो सभी के लिए वाई मौजूद है। कि तो यहाँ पे यही लिखा गया ना, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग इन नेचुरल नंबर कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन hence फंक्शन इज ऑन2। हिंदी में बोलें इस बात को तो आप लिखेंगे चूँकि सभी वाई जो कि सह प्रांत से बिलोंग करता है, उन सभी के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, मौजूद है, इसलिए फलन एक अच्छादक फलन है। ठीक, इस तरीके से आप हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसको दूसरे शब्दों में भी आप कर सकते हैं। आप अगर इन शॉर्ट इसको करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा था कि ये सारे के सारे नंबर इमेज का काम कर रहे थे। ऐसे जब मैं इस सीरीज को बढ़ाता जाऊंगा, एक बार 9 रखूँगा, 10 रखूँगा, तो यहाँ से सबके ऊपर तीर जाता चला जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि
ये कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेज का काम करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे एलिमेंट रेंज बन जाएंगे, क्योंकि जो इमेज होते हैं, जो फंक्शन की वैल्यू होती है वही इमेज होती है, और अगर वो इमेज है तो रेंज की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन यानी कि फलन का परिसर, फलन का परिसर कितना होगा, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है, और कोडोमेन भी प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों बराबर होंगे, हेंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और जैसे ही आपने देखा कि रेंज यानी कि परिसर, हिंदी में बोलें इस बात को तो कह सकते हैं कि जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर आ गया, तो जो फलन होगा वो आपका आच्छादी फलन हो जाएगा। अतः फलन आच्छादी होगा, यानी कि ऑनटू होगा। लेकिन ये बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये 1 1 नहीं है, बट दिस इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, बट नॉट बाइजेक्टिव। यहाँ पे दिखना चाहिए, उम्मीद करता हूँ शायद दिख जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। दिख जाएगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। बट फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, आच्छादी नहीं है फलन, ये आच्छादी नहीं है क्योंकि दोनों नहीं हुआ ना, आच्छादी होने के लिए दोनों चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11, ये कितना नंबर था, अच्छा ये 9 नंबर था। अब 10 नंबर पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, ए एक सेट है जो कि है रियल नंबर -3, यानी कि उस सेट में सारे के सारे रियल नंबर होंगे बस 3 को छोड़ के। तो इस तरीके से ये दिया, इसको आप समझें, यानी कि पूरा रियल नंबर नहीं होगा, उस रियल नंबर में जो 3 आता है उसको माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, 3 नहीं है डोमेन में। एंड सेट बी इज इक्वल टू रियल नंबर में से 1 घटा देना है, यानी कि पहले वाले बॉक्स में 1 नहीं आएगा, बाकी पूरा नंबर जितना नंबर पॉसिबल होता है सब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। और दूसरे वाले बॉक्स में 3 नहीं आएगा, बाकी सब रूट वाले, दशमलव वाले, मतलब फ्रैक्शन वाले सारे के सारे नंबर आएंगे, बस 3 नहीं आएगा डोमेन में और 1 नहीं आएगा कोडोमेन में, यानी कि दूसरे वाले बॉक्स में। कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी, यानी कि डोमेन टू कोडोमेन। अब एक डोमेन क्या है, सेट ए है, और कोडोमेन क्या है, सेट बी है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन ये है x - 2 अपान x - 3 इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि इज, देखिए इज पहले लिखा गया है, इसका मतलब अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या यह जो फलन है वो 1 1 है और ऑन टू है। जस्टिफाई और आंसर, अपने उत्तर की जांच करिए। तो क्या है, 1 1 को हिंदी में बोलते हैं एकाएक और ऑन टू को बोलते हैं आच्छादी, यानी कि आपको एकाएक और आच्छादी है कि नहीं है यही आपको बताना है। फंक्शन आपका डोमेन टू कोडोमेन, डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर, बस 3 नहीं होना चाहिए। डोमेन पहले बॉक्स में बनाते हैं, पूरा का पूरा नंबर आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। उसके बाद कोडोमेन जो कि दूसरा वाला बॉक्स होता है मैपिंग में, उसमें 1 नहीं आएगा, बाकी पूरा नंबर आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो बाई एफ एक्स, और ये फंक्शन है कुछ इस प्रकार से, इसको हमें प्रूव करना कि 1 1 है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 1 के लिए आप सभी जानते हैं कि क्या x के प्रत्येक वैल्यू पर y मिल रहा है, और वो y जो मिले वो y की वैल्यू 1 आ गई मान लो, तो वो x के और किसी वैल्यू के लिए ना आए तो वो 1 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो 1 1 सबसे पहले प्रूव करेंगे। फॉर 1 1 सॉल्यूशन है इसका, ये फॉर 1 1 यानी कि एक का एक कह दीजिए, एक ही कह दीजिए। क्या करते हैं इसके लिए, 2 नंबर मान के चलते हैं, आपको याद ही होगा, जो कि बिलोंग करना चाहिए डोमेन से।
यहाँ पे लिखेंगे लेट x1 कामा x2 बिलोंगिंग इन, देखिए डोमेन यानी कि सेट ए, बिलोंगिंग इन सेट ए जो कि डोमेन है। यहाँ पे लिख देंगे डोमेन, क्या बोलेंगे डोमेन को हिंदी में? प्रांत। और क्या है प्रांत? यहाँ पे लिखा गया है सच दैट, इस प्रकार से है कि इस पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है? इक्वल है। इट मीन्स एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ऐसे करके है। अब एफ ऑफ x1 कैसे निकलेगा? फंक्शन में x की जगह पे क्या रख देना है? x1 रख देना है। तो एफ ऑफ x1, यहाँ पे x की जगह पे x1 रखेंगे तो हर जगह x1 रखना पड़ेगा, तो ये फंक्शन की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3। अब ये फंक्शन कंप्लीट हुआ x की वैल्यू 1 x1 पर। अब x2 क्या हो जाएगा? x2 तब दिखेगा जब x के स्थान पे x2 रख देंगे, इधर भी उधर भी। तो x2 माइनस में 2 अपान x2 माइनस में क्या 3। तो ये है एफ ऑफ x1 यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x1। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x2 है। अब इसको सॉल्व करके हमें ये दिखाना है कि क्या x1 और x2 आपस में बराबर हैं। चलिए चेक करते हैं। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x1 माइनस x2 का x2 माइनस x3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x1 माइनस 2 इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्रॉस करा देंगे भाई, x2 माइनस 3 के साथ, ऐसे करेंगे ना इसको। उसके बाद देखिए x2 बराबर में लिख देंगे ना, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है। तो x2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा x1 माइनस 3 के साथ। तो x1 का इसमें होगा, तो x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस में 6 बराबर x1 x2 माइनस में, देखिए इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें करेंगे, माइनस में 3x2 माइनस में 2x1 प्लस में 6। अब 6 से 6 तो कट ही जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई सेम नंबर हैं, अपोजिट साइन में है भी नहीं। सेम साइन में अगर अपोजिट इक्वल के अपोजिट साइड में हो और सेम साइन में हो तो सेम चीज़ें कट जाती हैं। जैसे कि 6 से 6 चला जाएगा, 6 से 6 आप काट सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब x1 x2 भी कट जाएगा क्योंकि इनकी भी साइन सेम ही है, अपोजिट साइड में है इक्वल के। अब x1 को x1 x2, देखिए x1 को एक तरफ करिए, x2 को एक तरफ करिए, तो देखिए कैसे करेंगे। ये है x1 और ये है x1, तो ये आपका रहा माइनस 3x1, ये इधर आएगा प्लस 2x1, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना होता है उसमें x1 एक साइड में होता है और x2 दूसरे साइड में होता है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ये माइनस ना इधर चला जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये माइनस 3x2, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे, प्लस 2x2, ये इधर गया, ये इधर आया। अब ये कितना बन जाएगा? तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा माइनस में x1 और ये बन जाएगा माइनस में x2। अब ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x1 बराबर क्या? x2। तो x1 बराबर x2 आ गया, तो हम कह देंगे कि ये जो फलन है वो एकाएकी फलन है। हेंस फंक्शन इज 1 हेंस फंक्शन इज 1 ये 1 तो हो गया, यानी कि एकाएक तो ये हो गया, एकाएक फलन है ये। अब क्या करेंगे? आच्छादक यानी कि आंटू शो करने के लिए अब तक हमने x की वैल्यू निकाला था, y की वैल्यू निकाला था x के टर्म में, और हमने आपको सिखाया है जब कभी भी आच्छादक निकालना हो, यहाँ पे मैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है और पूरा अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे मैपिंग के थ्रू नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें y चेक करेंगे कि क्या प्रत्येक y के लिए x मौजूद है, यानी कि अब हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, और यहाँ पे fx बराबर था ना, या fx को y बोलते हैं, इसका मतलब ये y बराबर x के पदों में था। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में और तब प्रूव करेंगे कि हाँ ये फलन जो है वो आंटू है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या प्रत्येक y जो कि बिलोंग करता है को डोमेन में, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर, बस उसमें से क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको समझाया नहीं कि ये 3 को क्यों हटा दिया डोमेन से, यानी कि x की वैल्यू सब कुछ रख सकते हैं, 3 क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि आपने देखा आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें, अगर यहाँ पे x की वैल्यू को 3 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर 0, जो कि
अनडिफाइंड कर देगा फंक्शन को, इसलिए हटा दिया। अभी देखना y वाले में कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, नीचे 1 रखने पर वो 0 बन जाएगा, जो कि अलाउ नहीं है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। इस वजह से वहाँ पे पहले से हटा के रखा है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम ऑन टू की बात करते हैं, देखते हैं ऑन टू को कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए नोट कर लिए होंगे आप, उसके बाद बात करते हैं ऑन टू की। मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है भाई? चलिए देखते हैं ऑन टू के लिए क्या करते हैं। ऑन टू के लिए ऑन टू अच्छादक फॉर ऑन टू अच्छादक के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। टर्म नहीं टर्म है, टर्म बोल दे रहा हूँ, टर्म है, ठीक। हाँ आती है इंग्लिश, ऐसा नहीं आता है। ध्यान से देखिए आप लोग, तो देखेंगे आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस 3 है ना। एफ एक्स को हमने क्या बोला है बोलने के लिए, लिखने के लिए, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक्स की वैल्यू निकालनी है, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करा देंगे, वाई का गुणा होगा एक्स माइनस 2 में, क्योंकि वाई के नीचे 1 है, इतना तो आप समझते हैं यार, इसको मिटा ही देता हूँ। तो वाई गुणे एक्स माइनस 3 बराबर एक्स माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करा देंगे आगे, और भी बेहतरीन ढंग से समझिए, सॉल्व करिए इसको। यहाँ आ जाएगा एक बार, तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में, यानी कि x को अकेले रखना होगा, तभी ये ऐसा होगा। तो सबसे पहले माइनस 3y को उधर लेके जाएंगे, और इस x वाले को इधर ला के कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये बन जाएगा एक्स वाई यहीं रहेगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 3y उधर जाएगा, अलग अलग कर देना, माइनस 2 प्लस 3y हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये माइनस 3y उधर जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस 2y। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस में कितना 1, और इसको सीधा लिख लो तो भैया, क्योंकि माइनस वाला बाद में लिखा जाएगा तो ज़्यादा मजा आएगा, तो 3y माइनस में 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो आपका जवाब होगा कि 3y माइनस में 2 अपान y माइनस में 1। तो ये आ गई x की वैल्यू। अब हम चेक करेंगे कि क्या प्रत्येक y के लिए x विद्यमान है, यानी कि क्या जब हम y की डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं तो क्या x की कुछ वैल्यू मिल रही है, या किसी पे अनडिफाइंड भी हो जा रहा है। और वही y की वैल्यू रखनी है जो कोडोमेन में बिलोंग करता हो, यानी कि y की वैल्यू कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है, सब कुछ रख सकते हैं, बस आप 1 को नहीं रख सकते हैं, ऐसा इसने पहले ही बता दिया। ध्यान से देखें यहाँ पे, यही तो आपका कोडोमेन है। तो कोडोमेन में सारे रियल नंबर पॉसिबल है, बट 1 नहीं है। और यहाँ पे देख के आप बताइए क्या 1 को रखना उचित था, तो आपका जवाब होता नहीं। क्यों, क्योंकि 1 जैसे ही रखते तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता, अपरिभाषित हो जाता, इसलिए 1 को रखना नहीं है, और उसने पहले ही मना कर दिया है। इसका मतलब निकल के आ रहा है कि आप 1 को छोड़ के कुछ भी रियल नंबर रख दीजिए, ये सॉल्व होकर एक रियल नंबर ही आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि प्रत्येक y जो कि बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से, उसके लिए डोमेन में, प्रांत में कोई ना कोई x मौजूद है, यानी कि कोई ना कोई प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है, इसलिए जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर तो यहाँ पे y को 1 भी रख देते, और यहाँ पे मतलब ये ऐसे, यानी कि ये चीज़ ना लिखा होता, तब तो ये मैटर ख़राब हो जाता, क्योंकि तब 1 को भी रखते, क्योंकि कोडोमेन में 1 भी आ जाता। इसने पहले ही 1 को मना कर दिया ताकि यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। 1 को छोड़ के सब के लिए आपको x मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, साफ साफ पता चल रहा है, बिकॉज हियर क्लियरली वी कैन सी दैट लिख देते हैं यार, वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंगिंग इन
B as codomain has X as a domain under the function fx is equal to अंडर द फंक्शन ही लिख दीजिए, बहुत है, अंडर द फंक्शन यानी कि यहाँ से, ठीक। हेंस फंक्शन इज ऑनटू। हिंदी में कैसे लिखें इस बात को, या तो आप इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग इन बी कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन डोमेन हेंस द फंक्शन इज ऑनटू। ऐसे भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी में बोलेंगे चूँकि, यहाँ से लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसी बात को लिखेंगे चूँकि प्रत्येक वाई जो कि बी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि सह प्रांत से, के सभी वैल्यू पर, सभी मानों पर यक्स का कोई न कोई मान प्राप्त होगा, अतः स्पष्ट है कि सेट बी के प्रत्येक अवयव का सेट ए में पूर्व प्रतिबिंब पाया जाएगा। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा या पाया जाएगा, इसलिए फलन आच्छादक है। अब आप लोग घबरा मत जाइएगा इसको देख के कि ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये आप जो समझें वही चीज़ उठा के लिख दिया गया और कुछ नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले भी आगे इसको लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे हेंस क्लियरली फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग इन कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन डोमेन हेंस द फंक्शन इज ऑनटू। तो ये जो फंक्शन है ये 1 भी है और ऑनटू भी है, तो हमने इसको 1 और ऑनटू दोनों प्रूफ कर दिया। इस तरीके से इसको हम कर देंगे। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बची हुई हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। ये छोटे छोटे हैं, इनको जल्दी से करके और इस एक्सरसाइज से मुक्ति पा जाते हैं, समाप्त कर देते हैं। और आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, तो मतलब इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ें ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए और मज़ा भी आए पढ़ने में। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है लेट एफ, यानी कि एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो भी वास्तविक संख्या होगा और जो को डोमेन यानी कि सह प्रांत होगा वो भी एक वास्तविक संख्या होगा। बी डिफाइंड एज और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। चूज द करेक्ट आंसर, आपको इन चारों में से एक सही उत्तर है उस पर चयन करना है, उसको मतलब चूज करना, सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, एफ इज 1 1, एफ इज मेनी 1, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, नीदर 1 1 नॉट ऑन टू, यानी कि ये एक एक है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बहु एक एक, तीसरा है एक एक लेकिन आच्छादक नहीं, और चौथा है ना तो एक एक ना ही आच्छादक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आप समझिए कि यहाँ पे x की पावर कितनी है 4। हमने बताया था कि 2 नंबर x1 और x2 अगर आप लेते हैं तो उनकी जो इवन पावर है वो
इक्वल हो भी सकती है या फिर वो उसके इक्वल नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि पावर कैसी है और वो डोमेन कैसा है। तो अगर इवन पावर होता था तो आपको याद है किसी क्वेश्चन हमने बताया था कि अगर इवन पावर होता है और डोमेन उसका रियल नंबर हो या फिर जेड हो, पूर्णांक हो, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 ओनली, बट x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 होता था। इसका मतलब यहाँ पे दोनों केसेस आएंगे, केवल एक केस नहीं आएगा और आपको सिर्फ x1 बराबर x2 ही दिखाना है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो नहीं है। अब ये ऑन2 के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑन2 के लिए x की यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे यानी कि फंक्शन की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर ही आएगी, क्योंकि निगेटिव वाला जैसे ही आप x से उठा के निगेटिव रखेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और फंक्शन की वैल्यू इमेज होगा। इसका मतलब जो भी इमेज के काम करेंगे वो केवल और केवल पॉजिटिव नंबर ही करेंगे और निगेटिव नंबर सारे क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। यानी कि निगेटिव नंबर जो आपके कोडोमेन में आएगा उसका वो किसी के लिए इमेज का काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि निगेटिव वाले सारे छूट जा रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन होगा ये ऑन2 तो नहीं होगा, क्योंकि ऑन2 की डेफिनेशन ही यही है कि जिसके सारे एलिमेंट इमेज का काम करें, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं जिसके सारे एलिमेंट के प्री इमेज होते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्री इमेज उन्हीं के होते हैं जो इमेज का काम करते हैं सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट के लिए, यानी कि डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के लिए अगर वो इमेज का काम करेंगे तो उसके लिए प्री इमेज होगा। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन2 है। तो मेरे हिसाब से ये चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको हमने कराया है और हमने आपको इसको ओरली समझाने की कोशिश की और आप ओरली समझ भी गए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। आप x की वैल्यू माइनस रखेंगे ना, क्योंकि रियल नंबर है उसमें माइनस प्लस डेसिमल रूट सब कुछ चलेगा। माइनस रखेंगे फंक्शन की वैल्यू प्लस बन जाएगी, क्योंकि पावर 4 है, -20 4 बार गुणा होगा और माइनस इवन टाइम जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है। इसका मतलब है कि कोडोमेन के माइनस वाले किसी के लिए इमेज का काम नहीं करेंगे, छूट जाएंगे और एक भी एलिमेंट अगर छूटा तो 1 2 नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम, यानी कि ये फंक्शन ना तो एकाएक है और ना ही आच्छादक है। तो इस तरीके से हम इसको विदाउट पेन हम अपने माइंड से इसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, यानी कि 1 1 है कि नहीं है, कैसे क्या है, इसको हमने आपको समझाने की कोशिश की विदाउट लिफ्टिंग पेन। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की 1.2 एक्सरसाइज के। उसके बाद आगे इंट्रोडक्शन की क्लास कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेट एफ मतलब फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। इट मीन्स डोमेन इज रियल नंबर एंड कोडोमेन इज आल्सो रियल नंबर बी डिफाइंड एज, हम इसको पढ़ रहे थे यार, गलती हो गई, सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ करेंगे ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये है, हम गलती से इसको पढ़ दे रहे थे। क्या है, लेट एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, डोमेन वास्तविक संख्या, कोडोमेन भी वास्तविक संख्या। बी डिफाइंड है f(x) = 3x। ये फंक्शन है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन है, यानी कि फंक्शन में x की वैल्यू यहाँ से रखी जाएगी और जो x सॉल्व करने पे आएगा वो यहाँ मिलना चाहिए। चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से सही उत्तर चुनना है। या फिर 1 1 ऑन 2, यानी कि एकाएक है, आच्छादक है, यानी कि एकाएक और आच्छादक दोनों है, जिसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि आच्छादी भी कह सकते हैं, हालांकि लिखा नहीं ऐसा, आपको समझना पड़ेगा। या फिर मेनी 1 ऑन 2, यानी कि वो जो फलन है वो बहु एकाएक है और आच्छादक है। अच्छा, तीसरी बात वो बोल रहा है कि या फिर 1 1 बट नॉट ऑन 2, एकाएक तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। आगे या फिर नीदर 1 1 नॉट ऑन 2, यानी कि ना तो वो एकाएक है ना ही आच्छादक है। तो यार इसको देखते ही जान जाइए, एकाएकी के लिए क्या करते हैं, अगर प्रत्येक x के लिए y मिल जाता है और अलग अलग मिलना चाहिए, यानी कि प्रत्येक x के लिए एक ही y मिले, कहने का मतलब यह है। तो आप यहाँ से देख के ही बता सकते हैं कि x की एक वैल्यू के लिए एक ही y मिलेगा, तो हम कह देंगे कि 1 1 है। पर अगर आपको हजम नहीं हो रहा तो इसको मिटा के ऊपर इसका सलूशन कर देते हैं। खैर मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद से लगाएं। x1 1 प्रूव करने के लिए x1 x2 रख दीजिए। देखिए यहीं से बता दे रहे हैं ना, f ऑफ x1 x2 दो नंबर ले, अरे यार लगा देते, जितनी देर बताएंगे उतनी देर में लगा देंगे। चलिए देखिए ध्यान से मिटा देते हैं सब, बस इसको सलूशन को देखें, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं यार। इसके पहले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सॉल्व नहीं किया और उसको आप खुद करेंगे, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं, फिर भी जाते जाते एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा ही देते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, फंक्शन कैसे डिफाइन है,
तो आप कहेंगे कि रियल नंबर 2 रियल नंबर है और फंक्शन आपका एफ एक्स क्या है 3x है, यही तो है ना। तो फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं, 2 नंबर लेके चलते हैं ना, याद है कि नहीं याद है। तो 2 नंबर ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट x1, x2 बिलोंगिंग इन रियल नंबर डोमेन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रांत बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद सच दैट इस प्रकार से है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब जरा मुझे बताइए f ऑफ x1 किसके बराबर होगा। तो फंक्शन में x की जगह पे x1 रख देंगे तो f ऑफ x1 3x1 के बराबर होगा। यहाँ देख लें, अगर वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो 3x1 बराबर f ऑफ x2 3x2 के बराबर हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल। तो देखिए ध्यान से, x1 बराबर आ गया ना x2, तो अगर x1 बराबर x2 आ गया तो ये 1 1 हो गया, हेंस फंक्शन इज 1 1। हेंस फंक्शन इज 1 1। एक हो गया। आंटू के लिए क्या करते हैं, आंटू के लिए x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ y के पदों में। और आंटू अभी आंसर चेक करने मत जाइएगा। अच्छादक के लिए, अच्छादक क्या करेंगे, इसके लिए f(x) आपका क्या दिया है, f(x) दिया है 3x। f(x) को क्या बोलते हैं, y। तो 3x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई अपान में कितना 3। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है आप लोग बोलेंगे, तो इसको सही कर दीजिए, x को इधर खींच के लाइए तो y/3। अब आप देखिए यहाँ पे फंक्शन को अनडिफाइन होने का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि y नीचे कोई वेरिएबल नहीं है, y ऊपर है। y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि y की एक वैल्यू पर x की 2 वैल्यू आएगी। अगर आएगी तो चलेगा ना, इसमें तो चलता है, यानी कि 2 प्री इमेज बन जाएंगे, पर एक इमेज 2 इमेज नहीं बनने चाहिए। ठीक, एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं बनने चाहिए 1 1 के लिए, यही तो है। अगर ऐसा हो जाता तो 1 1 नहीं है, मेरी 1, और हमने इसको पहले ही प्रूव कर दिया कि ये 1 1 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि प्रत्येक y के लिए x मिलेगा। यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रखिए, कुछ भी रखिए, x की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है कि सेट बी में जो भी एलिमेंट आएंगे उनका सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब पाया जाता है। यहाँ से पता चल रहा है कि जो यहाँ पे लिख देते हैं यार, फॉर ऑल y बिलोंगिंग इन कोडोमेन सह प्रांत, क्या बोलेंगे, सह प्रांत हैज प्री इमेज इन डोमेन, हेंस f इज ऑन टू। अतः जो फंक्शन है वो अच्छादक है। तो ये 1 1 और अच्छादक दोनों हो गया। इस तरीके से हम कह देंगे कि मेरा ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे ये चीज़ लिखी गई है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को जो है वो पूरा ख़त्म कर लेते हैं। और बहुत ही मेहनत लगा है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बताने में, क्योंकि इंट्रोडक्शन के साथ हमने इसको बताया। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शांतिपूर्वक देखेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे और इस रिलेशन और फंक्शन की डर को अपने अंदर से निकाल उखाड़ फेंक देंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में विद इंट्रोडक्शन देन सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, देखते रहिए मेरे वीडियो को, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक तो ज़रूर ही कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी आसानी से मैथ समझ में आ जाए विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक, धन्यवाद डियर फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो आज हम फंक्शन के कुछ जो मोटी मोटी बातें होती हैं जो आपको याद करने योग्य होती हैं, यानी कि अगर आप ये याद कर लें और इस चीज़ को आप अगर समझे रहें तो आपको फंक्शन पढ़ने में बहुत ही आसान लगेगा, यानी कि आपको आसानी होगी, सुविधा होगी। तो आइए बात करते हैं फंक्शन और रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन पे हमने इसके पहले एक 6 मिनट का जो वीडियो था वो अपलोड कर दिया था, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा भी होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके उसको देखिए, वो प्ले लिस्ट में डाल देंगे, हम उसको क्लास 12th के प्ले लिस्ट में डाल देंगे। तो आइए बात करते हैं आज फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन में क्या क्या बातें आपको याद करने की ज़रूरत है, क्या क्या बातें आपको याद रखनी होती हैं, क्या डेफिनीशन है, इन सब
पे आज हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है कि फॉर फंक्शन, फलन के लिए। तो फलन की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फलन क्या होता है कि जैसे चूंकि हमने बताया था कि फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक संबंधी होता है, एक रिलेशन ही होता है जिसमें कुछ स्पेशल बातें आ जाती हैं, तो वो रिलेशन एक फंक्शन फलन बन जाता है। तो क्या स्पेशल बातें हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है कि जिसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट बी में इमेज हो, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज हो तथा केवल एक इमेज हो। यानी कि केवल कितने इमेज होने चाहिए, एक इमेज होने चाहिए। इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। यानी कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज सेट बी में पाए जाना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। यानी कि सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होने चाहिए, दो प्रतिबिंब सेट बी में नहीं पाए जाने चाहिए, सिर्फ एक होने चाहिए और प्रत्येक के होने चाहिए। अब उसके बाद हमने क्या लिखा है, उसके बाद कोई भी फलन जो डिफाइन होता है डोमेन टू को डोमेन, यानी कि जो सेट ए होगा वो डोमेन प्रांत का काम करेगा और सेट बी जो होगा वो को डोमेन यानी कि सह प्रांत का काम करता है। तो यहाँ पे हमने उसकी हिंदी भी लिखी है, डोमेन को प्रांत, को डोमेन को सह प्रांत कहते हैं। आगे देखिए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट डोमेन होते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे फलन की एक और डेफिनेशन, मतलब फलन की परिभाषा को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। लिखा अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये डेफिनेशन है फंक्शन की, प्रत्येक x की वैल्यू पर y की सिर्फ एक वैल्यू प्राप्त हो। तो किसी भी फंक्शन को देख के आप वहाँ पे अंदाज़ा लगाइए या फिर यहाँ पे मतलब गेस करिए कि क्या हम जब x की कोई वैल्यू उस फंक्शन में रखते हैं तो उसके लिए y आता है, y की कुछ वैल्यू आती है कि नहीं आती है, और वो जो y की वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए y की उस x की उस वैल्यू पर। यानी कि x की एक वैल्यू पर y की सिर्फ एक वैल्यू अगर आती है और आए y की वैल्यू, तो वह एक फंक्शन को निरूपित करता है, तो वह एक फलन होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ ना कि प्रत्येक x की वैल्यू पर y की सिर्फ एक वैल्यू प्राप्त हो, इट मीन्स y की वैल्यू जरूर आए, तथा x व y की जो भी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू डोमेन से होनी चाहिए। यानी कि x की वैल्यू फंक्शन में आप उठा के जो रखेंगे वो आप प्रांत से रखेंगे, डोमेन से रखेंगे, और जो फंक्शन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आती है उसको आप देखेंगे कि क्या आपके वो को डोमेन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि को डोमेन वाली फैमिली से वो बाहर हो गया, ये बात भी आप ध्यान दें। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वह फलन कहलाएगा। आगे क्या लिखा हूँ, इमेज यानी कि जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होता है वही फंक्शन की वैल्यू होती है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इमेज होता है। और इमेज यानी कि फंक्शन की वैल्यू, अभी आपने देखा कि फंक्शन की वैल्यू तब निकलती है जब उस फंक्शन में x की जगह पे कुछ रखते हैं तो y का जो मान आता है। तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और नहीं, y की वैल्यू, और y क्या है, f(x) को y कह देते हैं। यानी कि f(x) की जो वैल्यू होगी वही फंक्शन की वैल्यू होती है, और फंक्शन की वैल्यू इमेज होती है, और यहाँ पे इमेज फंक्शन की वैल्यू होती है। आपको दोनों तरफ से बातें सीखनी है। इमेज क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू यानी कि f(x) की वैल्यू, यानी कि बॉक्स बी में जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू ही इमेज कहलाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ बातें हमने लिखी। एक बात और यहाँ पे लिखा गया है कि फंक्शन में क्या होता है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बनता है। इससे ये पता चल जाता है कि फंक्शन में सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के इमेज बन रहे हैं, और जिनके इमेज बनते हैं वही डोमेन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि डोमेन सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट फंक्शन में डोमेन यानी कि प्रांत का काम करते हैं, परंतु सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट इमेज रेंज हो, परिसर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रेंज कौन होगा, जो इमेज होगा, और इमेज कौन होगा, फंक्शन की वैल्यू होगी। यानी कि फंक्शन की वैल्यू को ही हम लोग रेंज कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करें। तो रेंज के अंतर कौन आएगा, तो सेट बी के वे सारे के सारे एलिमेंट जो इमेज का काम करते हैं, यानी कि जो x की किसी वैल्यू रखने पर y की f(x) की जो वैल्यू आई है वही, और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो अभी हमने कम शब्दों में फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की क्या क्वालिटी है, ये सब सारी बातें जो अभी हमने आपको बताई, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक के आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम और बनाएंगे कम समय में, ताकि आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोगों को ये चैप्टर बेहद ही आसान लगे। अगर कुछ बातें इसमें छूट जाएंगी तो मैं इसके लिए एक दूसरा छोटा वीडियो और बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, और आप लोग उसको आसानी से देख लीजिएगा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा।